हम्म, अच्छा है। देखिए बाबू, आज मेंस्ट्रुएशन का तीसरा क्लास है। तीसरा क्लास है, ठीक है। और आज हम क्वेश्चन शुरू करने वाले हैं 28 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 3520 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है बाबू, इसमें दिया है वृत्ताकार मैदान। तो सबसे पहले यहाँ पर एक फिगर बना लेंगे हम वृत्ताकार मैदान का। इस वृत्ताकार मैदान की यहाँ पर बीच में केंद्र हो जाएगी, ठीक है। और इस केंद्र से परिधि के किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो वह हमारी हो जाएगी त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं, ठीक है ना। यानी कि ओए हो गई त्रिज्या, और त्रिज्या का यहाँ पर मान दिया हुआ है 28 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे आर बराबर 28 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार मैदान है। ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार मैदान है, ठीक है ना। और इसको अंग्रेजी में लिखेंगे लेट COR बी ए सर्कुलर फील्ड। क्या लिखेंगे? लेट COR बी ए सर्कुलर फील्ड इन विच रेडियस R इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है ना। इन विच, जिसमें त्रिज्या R इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू 28 मीटर, ठीक है। यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद कहता क्या है कि इसके बाहर कोई व्यक्ति जो है 3520 मीटर की लंबी दूरी पूरी करता है। बाहर कहने का मतलब हुआ जैसे कोई एक आदमी जो है इस A पॉइंट से दौड़ना शुरू किया, तो इसे दौड़ते दौड़ते जाता है बाहर, फिर यहाँ पर आता है दौड़ते दौड़ते आ गया, ठीक है ना। इस प्रकार से व्यक्ति इस पर जो है बाहर की तरफ इसके परिधि पर व्यक्ति दौड़ रहा है, और दौड़ते दौड़ते वह व्यक्ति 3520 मीटर की दूरी तय कर लेता है, ठीक है ना। 3520 मीटर की दूरी तय कर लेता है। तो हमको यह पता लगाना है कि 3520 मीटर की दूरी तय करने में इस वृत्ताकार मैदान का कितना चक्कर लगाना होगा, कितना चक्कर हमको लगाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको इस वृत्ताकार मैदान की परिधि निकालनी होगी। परिधि इसलिए निकालनी होगी कि इस मैदान की जितनी परिधि होगी, ठीक व्यक्ति उतना की दूरी एक चक्कर में तय करेगा। व्यक्ति क्या करेगा? उतना दूरी एक चक्कर में तय करेगा, अर्थात व्यक्ति द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी इस वृत्त की परिधि के बराबर होगी, इस वृत्त के परिधि के बराबर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर वृत्ताकार मैदान की परिधि, परिधि मीन्स सर्कुफेरेंस, परिधि मीन्स सर्कुफेरेंस, जिसको हम C से डिनोट कर रहे हैं, यह होगा हमारा 2πr। क्या होगा बाबू? 2πr होगा। 2 हो गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7 होता है, और r का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 28 मीटर। इसको लिख देंगे 28 मीटर, ठीक है। अब कटाओ, 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 चौका 28। अब इस तीनों में हम गुणा कर देंगे, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, इतना मीटर। तो वृत्ताकार मैदान के परिधि हो गई 176 मीटर। अर्थात इसका कहने का मीनिंग हुआ कि यह व्यक्ति है ना एक चक्कर में 176 मीटर की दूरी तय करेगा, ठीक है ना। यह व्यक्ति जो दौड़ रहा है इसके चारों तरफ, वह एक चक्कर में 176 मीटर की दूरी तय करेगा।
ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति जो है एक चक्कर में वृत्त के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाबू, इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 176 मीटर। ठीक है, इसको ठीक हम उल्टा भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि 176 मीटर की दूरी तय करने में व्यक्ति को एक चक्कर लगाना पड़ता है। इसी चीज़ को हम दूसरे ढंग से कह सकते हैं, लिख सकते हैं कि व्यक्ति को 176 मीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसा हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर चक्रों की संख्या निकालनी होगी। क्या निकालना है बाबू? हमको चक्रों की संख्या निकालनी है। तो जो चीज़ निकालना रहता है जस्ट उसको हम लास्ट में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? लास्ट में लिखते हैं, बाद में लिखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूँकि व्यक्ति द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में, है ना, एक चक्कर वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाना पड़ता है। एक चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा 1 मीटर की दूरी तय करने में, ठीक है बाबू, यहाँ पर 176 मीटर की दूरी तय करने में एक चक्कर लगाता है। तो जब 1 मीटर की दूरी तय करेंगे तो यहाँ पे एक चक्कर से कम संख्या आएगा। एक चक्कर से कम संख्या आएगा। क्योंकि 176 मीटर से घट कर 1 मीटर हुआ तो यहाँ भी एक चक्कर से घट के कम संख्या होगी। ठीक है ना, लिखेंगे 1/176 चक्कर लगाना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति द्वारा, तो व्यक्ति कितना दूरी तय करता है बाबू? 3520 मीटर। तब इसको यहाँ लिखेंगे 3520 मीटर की दूरी तय करने में वृत्ताकार मैदान, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? अब यहाँ पे 1 मीटर में इतना चक्कर लगाता है तो यहाँ 3520 मीटर करना होगा। तो जब इससे यह ज़्यादा बढ़ गया तो यहाँ पर भी चक्कर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, ज़्यादा होगा तो ज़्यादा के लिए हम बाबू गुणा करते हैं। तो इसको ले आके यहाँ पे क्या करेंगे? हम गुणा करेंगे इससे हम। ठीक है, चक्कर लगाना पड़ता है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा। तो सॉल्व कैसे करिएगा बाबू? ध्यान से देखिए, ये भी जो आपको 4 से कटेगा और ये भी 4 से कटेगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 4/32। ठीक है ना, 3 पर 2 4/32, 0, ये 4 चौका 16, 4 चौका 16। अब इससे यह कट जाएगा 2 मरतबे। ठीक है ना, तो 20 हो गया यहाँ पर। ठीक है, 44 से 88 कटेगा 2 मरतबे, एक 0 है तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर बाबू? 20 चक्कर। कितना हो जाएगा? 20 चक्कर आंसर हो जाएगा। यानी कि व्यक्ति को 3520 मीटर की दूरी तय करने में 20 चक्कर लगाना होगा। आप इसे एक बार और समझ लीजिए। कहता क्या है कि 28 मीटर की त्रिज्या वाले वृत्ताकार मैदान के बाहर 3520 मीटर लंबी दौड़ पूरी करने के लिए कितने चक्कर लगाने की आवश्यकता पड़ेगी? यह कहता है वृत्ताकार मैदान। तो आप एक वृत्ताकार मैदान बना लीजिए, बीच में यह ओ केंद्र हो गया, केंद्र से परिधि को मिला दीजिए, यह आपकी त्रिज्या हो गई, जिसको हम R से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं बाबू? R से डिनोट करते हैं। यहाँ पर त्रिज्या का मान दिया हुआ है कितना? 28 मीटर। यहाँ पर लिख देंगे R बराबर 28 मीटर। ठीक है, अब यहाँ इसको सॉल्व करिए। लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार मैदान है। वो केंद्र वाला एक वृत्ताकार मैदान है जिसमें त्रिज्या R बराबर OA बराबर 28 मीटर। ठीक है बाबू, अब आगे चलिए। अब हमको चक्कर निकालने के लिए सबसे पहले हमको जो है इसका परिधि निकालना पड़ेगा। परिधि का लंबाई निकालना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि हम जानते हैं कोई भी व्यक्ति एक चक्कर में वृत्ताकार पथ के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। एक चक्कर में
वृत्ताकार पथ के परिधि के बराबर दूरी तय करता है। इसलिए आप इसका हम क्या करेंगे, हम पहले परिधि निकालेंगे। लिखेंगे वृत्ताकार मैदान के परिधि C बराबर 2 पाई आर। 2 हो गया, पाई का वैल्यू 22/7 हो गया, आर का वैल्यू 28 मीटर हो गया, 7 से कट गया 4 मर्त में, इसको हम गुणा कर देंगे 176 मीटर आ गया। यानी कि इस परिधि की लंबाई कितना हो गया 176 मीटर। यानी कि व्यक्ति जो है एक चक्कर लगाने में 176 मीटर का दूरी तय करेगा। एक चक्कर यहाँ से चलेगा, चलते चलते आएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा, तो 176 मीटर का दूरी तय कर लेगा। ठीक है, तो लिख दिए यहाँ पर हम, इसलिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 176 मीटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमको चक्कर की संख्या निकालनी है। तो चक्कर की संख्या निकालनी है तो चक्कर को बाद में लिखेंगे। चक्कर को कहाँ लिखेंगे, बाद में लिखेंगे। व्यक्ति द्वारा 176 मीटर की दूरी तय करने में वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाना पड़ता है, इसलिए व्यक्ति द्वारा 1 मीटर। अब 176 से 1 मीटर हो गया, 30 से 1 मीटर कम हो गया, तो यहाँ पर चक्कर भी कम होगा। तो कम के लिए बाबू हम भाग देते हैं। कम के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 176 को यहाँ पर बट्टा मिला देंगे। बट्टा मीन्स भाग होता है बाबू, ठीक है ना। 1/176 हो गया, यानी कितना चक्कर लगाना पड़ता है। इसके बाद देखेंगे, इसलिए 3520 मीटर जो है यह व्यक्ति लंबी दौड़ पूरी करता है। लिखेंगे, इसलिए व्यक्ति द्वारा 3520 मीटर की दूरी तय करने में वृत्ताकार मैदान का कितना चक्कर लगेगा बाबू। जब 1 से बढ़ के 3520 हो गया तो यहाँ पर भी चक्कर बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाएगा यानी अधिक हो जाएगा। अधिक के लिए हम गुणा करते हैं, तो 3520 से इसमें गुणा कर देंगे और कटा फटा देंगे, हमारा 20 चक्कर आंसर आ जाएगा। इस तरह से यह क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए आप। अगला क्वेश्चन में क्या, इसको देखिए, कहता क्या है, इंजन का चक्का 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है। कोई इंजन है, उसका चक्का है, 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है। यदि चक्के का व्यास 56 सेंटीमीटर हो तो इंजन की रफ्तार प्रति घंटे की दर से मालूम करिए। रफ्तार का मतलब कहता है उसका स्पीड बताना है। स्पीड मतलब उसका चाल बताना है। रफ्तार का मतलब स्पीड बताना है, स्पीड का मतलब उसका चाल बताना है बाबू। ठीक है ना, वो भी बताना है हमको प्रति घंटे की दर से। ठीक है ना। अब यहाँ पर आइए, कहता है इंजन का चक्का। यह आपको मालूम होना चाहिए कि कोई भी चक्का हो वह किस आकार का होता है, तो वृत्ताकार होता है। ठीक है ना। यहाँ पर चक्का का फोटो बनाइए, यह आपका चक्का हो गया। ठीक है, अब इस चक्का का कहता है व्यास 56 सेंटीमीटर है। यह आपका केंद्र हो गया। ठीक है ना। इस केंद्र से होकर जाने वाली रेखा जो इसका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, यहाँ पकड़ दो ओ, यह व्यास हो गया 56 सेंटीमीटर, यहाँ तक हो गया। चक्का का बाबू व्यास दे दिया है। यह कहता है 1 मिनट में 120 चक्कर लगाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम निकाल लेंगे परिधि। क्या निकाल लेंगे हम, परिधि निकाल लेंगे। यहाँ पर लिखिए आप, लिखेंगे माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्ताकार चक्का है। वृत्ताकार चक्का है जिसका व्यास डी बराबर, व्यास को बाबू हम लोग डी से डिनोट करते हैं। व्यास को कहते हैं डायमीटर, इसलिए इसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है ना। तो डी बराबर होगा हमारा ए ओ बी। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 56 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, व्यास निकल गया है। ठीक है, अब हम निकालेंगे इसकी परिधि। क्या निकालेंगे, चक्के की परिधि। लिखेंगे वृत्ताकार चक्का की परिधि बराबर, परिधि को कहते हैं सर्कमफ्रेंस, इसको सी लिख देते हैं, बराबर इसका फॉर्मूला होता है पाई डी। क्या होता है बाबू, जब व्यास दिया हो तो हम लिखेंगे परिधि का फॉर्मूला पाई डी, और जब त्रिज्या दिया हो तो लिखेंगे उसके लिए हम 2 पाई आर। ठीक है ना। यहाँ पर आइए बाबू, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है 56 सेंटीमीटर। लिख दीजिए 56 सेंटीमीटर। कटाइए इसको, 7/56, 8 से इसमें गुणा कर दीजिए,
8 दूना 16, 16 का 17, इतना सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। इसका मीनिंग हुआ कि यह चक्का जो है एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। यह चक्का एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी वृत्ताकार चक्का जो है अपने परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करता है। ठीक है ना, तो लिखेंगे इसलिए चक्के के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, है ना, लिख देंगे वृत्ताकार चक्के की परिधि। यह अपना परिधि के बराबर एक चक्कर में दूरी तय करेगा। ठीक है ना, फिर लिखेंगे बराबर, कितना है बाबू इसकी परिधि 176 सेंटीमीटर। कितना है 176 सेंटीमीटर। ठीक है ना, लिखेंगे चक्के के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर 176 सेंटीमीटर। ठीक है बाबू, लेकिन चक्का जो है यहाँ पर 120 चक्कर लगाता है। क्या लगाता है 120 चक्कर, और चक्का एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो लिखेंगे इसलिए चक्का के द्वारा 120 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर, जब एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर की दूरी तय करता है तो जाहिर सी बात है 120 चक्कर में इससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। ठीक है, एक चक्कर में 176 सेंटीमीटर दूरी तय करता है तो इस 120 चक्कर में इससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो ज़्यादा के लिए बाबू हम गुणा करते हैं, यानी 120 से इसमें हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करेंगे, देखिए कितना होता है 0, 12 छक 72 के 2, ठीक है ना, 80 7, 12 से 84, 84 7, 91 के 1 हासिल 9, अब 12 या 9 21। ठीक है बाबू, यहाँ पर हो गया 120 चक्कर में चक्का इतना दूरी तय करता है। ठीक है ना, तो यह 120 चक्कर चक्का जो है 1 मिनट में तय कर एक मिनट में लगाता है। चक्का जो है 120 चक्कर 1 मिनट में लगाता है। तो क्या लिखेंगे हम, अर्थात चक्का द्वारा, है ना, चक्का द्वारा 1 मिनट में तय की गई दूरी बराबर। ठीक है ना, कितना हो जाएगा बाबू 120 चक्कर में 120 चक्कर में तय की गई दूरी, 120 चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितना दूरी तय किया 120 चक्कर में, यहाँ पर है देखो 21,120 सेंटीमीटर, 21,120 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलिए अब आगे बढ़िए। यहाँ पे 1 मिनट में इतना लगाया, लेकिन यहाँ कहता क्या है कि आपको बताना है प्रति घंटा। क्या बताना है बाबू? प्रति घंटा। प्रति घंटा के मतलब प्रत्येक घंटा में, यानी कि 1 घंटा में बताना है आपको। कितना बताना है? 1 घंटा में बताना है कि कितना दूरी तय करेगा। तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 1 मिनट में अपना दूरी तय किया तो आप निकाल लीजिए 60 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। लिखेंगे इसलिए चक्का द्वारा 60 मिनट में तय की गई दूरी बराबर। तो 1 मिनट में जब इतना दूरी तय करता है 21 से 120 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 60 मिनट में इससे ज़्यादा दूरी तय करेगा। तो ज़्यादा के लिए गुणा करना पड़ता है, तो 60 से इसमें गुणा कर दीजिए। 21 120 गुणा 60 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है बाबू, अब सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए। किस में चेंज कर लीजिए? मीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो कैसे मीटर में चेंज करेंगे? तो खूब ध्यान से देखिए, 21,120 गुणा 60,
ठीक है ना। तो 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है, तो यहाँ पर 100 से भागा दे दीजिए, यहाँ पर मीटर कर दीजिए, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब 6 से गुणा कर दीजिए, कितना हुआ, 6 दूना 12, ठीक है, 6 एकम 6 1 7, 6 एकम 6, 6 दूना 12, इतना मीटर हो गया, ठीक है ना। ठीक, अब इसका वैल्यू जो है चूँकि 1000 से ज़्यादा है, तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर सकते हैं, किलोमीटर में इसको चेंज कर सकते हैं। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, यानी 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है। अर्थात इस मीटर में हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, तो यह किलोमीटर में चेंज कर जाएगा। तो लिखिए यहाँ पर 12,672, 12,672 भागा 100 1000, यह हो जाएगा आपका किलोमीटर। यह हो जाएगा बाबू 3 जीरो है यहाँ पर, एक ऐसे भागा दीजिएगा, यह हो जाएगा 12.672 किलोमीटर, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यह चक्का जो है, यह चक्का 60 मिनट में इतना किलोमीटर का दूरी तय करता है। अर्थात चक्का 1 घंटा में, इस 60 मिनट को हम 1 घंटा लिख सकते हैं, 60 मिनट के घंटा लिख सकते हैं, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, लिखेंगे। अर्थात चक्का 1 घंटा में 12.672 किलोमीटर की दूरी तय करता है, ठीक है। अर्थात चक्का का रफ्तार, चक्का का रफ्तार बराबर, रफ्तार का मतलब होता है स्पीड, क्या होता है, स्पीड। रफ्तार बराबर कितना हो जाएगा, 12.672 किलोमीटर पर आवर, पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में इतना किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है बाबू, इस तरह से आपका तीसरा क्लास आज समाप्त हुआ।